नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के और एक नए मॉडल प्रैक्टिस सेट में। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 20 करने वाले हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा अगर आप EMRS, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का संकलन के संबंध में, जो कि कुल 75 प्रश्नों का संकलन है। अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। तो ये जो वीडियो है संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर है, यूजीसी नेट की संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है और परीक्षा से पहले एक बार अवश्य देखें, ठीक है। बात करते हैं पहले प्रश्न पर। तो इसमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्या, च, ट, औ। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए यानी क्या। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती है तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाती है। ठीक उसी प्रकार प्रश्नांकित विकल्पों में क्या है, यानी क, हलंत, धन, य, है ना। इससे मिलकर क्या बना है? किया। बाकी ये दोनों च मिलके यानी द्वितीय व्यंजन है। या फिर इसको देखेंगे विकल्प सी को तो ये मूर्धन्य है और औ जो है अ प्लस ओ से मिला है यानी संयुक्त स्वर है। इस प्रकार विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसी प्रकार विस्तार पूर्वक हम लोग एक एक प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? बहुत ही अच्छी प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ना। डोंगरी, मणिपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, छत्तीसगढ़ी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। याद रखेंगे। फिर है अगले प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न संख्या 3। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है रिठौड़ेमी चरियु, नय कुमार चरियु, पम चरियु, भविष्यत कहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, नय कुमार चरियु। अगला प्रश्न है बहमणे ही म जानंत ही भेऊ ए पढ़ियऊ ए चौ बेऊ मट्ठी पानी कुशलय पढ़ंत घर ही बैसी अगी होणंत। बताइए उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, विकल्प बी, सरहप्पा की। बता दें कि सरहप्पा जो है 8वीं सदी के कवि हैं और इन्होंने पाखंड का खंडन करते हुए कहा, क्या कहा कि ब्रह्मणे ही म जानंत ही भेऊ ए वही पढ़ियो ए चयु बेऊ मट्टी पानी कुशलय पढ़ंत घर ही बैसी अग्गी हुणंत। ठीक है। बात करते हैं फिर प्रश्न संख्या 5 की। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? शेख तकी, रजब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। तो जैसा कि आप जान रहे हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम अनुयायी कबीरदास को शेख तकी का शिष्य मानते हैं। बीजक की 2 रामायणियों में शेख तकी का उल्लेख मिलता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का प्रकाशन आरंभ हुआ? लॉर्ड मैकाले, जॉर्ज गिरियर्सन, फादर कामेल वुल्के, गिलक्राइस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, गिलक्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली द्वारा सन 1800 ईस्वी में प्रमुख भारतीय भाषाओं के अध्ययन केंद्र के रूप में की गई थी। हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट ने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की तथा इनकी प्रेरणा से कॉलेज के भाखा मुंशी लल्लू जी लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र
ने नासिकेत उपाख्यान की रचना की। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे भी आप याद रखेंगे। संशयात्मा किस कवि की रचना है? अशोक, वाजपेयी, कुंवर नारायण, ज्ञान द्विपति, उदय प्रकाश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। संशयात्मा 2004 ईस्वी में रचित है और ज्ञानेन्द्रपति की काव्य रचना है। बात करते हैं 8 की। एकांकी में अनुयुति तथा संकलनत्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कार्य। फिर प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आहार्य। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। ठीक है। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का सी, व्यंजना। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। विद्वानों ने शब्द शक्तियों के 4 भेदों का उल्लेख किया है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्य शब्द शक्ति। प्रश्न संख्या 11, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? गीति काव्य, प्रगीत, नाटक, चंपू काव्य। तो इसका उत्तर आपका बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, चंपू काव्य है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति उर्वशी चंपू काव्य है। यह गद्य पद्यमय रचना है। इसे कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण भी कहा जाता है। याद रखने वाली बात है। फिर है प्रश्न संख्या 12, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? दंडी, भामह, वामन, आनंदवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भामह ने। बात करें विकल्पों में भामह की, जो कि 6ठी सदी ने काव्य दोष की व्याख्या पहले की है। उन्होंने काव्य अलंकार में 3 प्रकार के काव्य दोषों का उल्लेख किया है, सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। भामह के अनुसार सत कवियों की काव्य रचना में काव्य दोषों से बचना चाहिए। शेष आचार्यों का रचना काल दंडी 6ठी सदी, वामन 8वीं सदी और आनंदवर्धन 10वीं सदी के हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। पाय महावर दैन को नाइन बैठ आयो, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जायो। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भ्रांतिमान, भ्रांतिमाला अलंकार है ना। क्योंकि दोहा में नायिका की एड़ी स्वभाव तो इतनी लाल है कि नाइन को इसमें महावर का भ्रम हो गया है, अतः इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं, कौन है? यथार्थवाद और छायावाद काव्य कला, रहस्यवाद और रस जयशंकर प्रसाद के गंभीर चिंतन प्रधान निबंध है। किसके? जयशंकर प्रसाद के। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की अगर बात करें, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, निबंध, संस्मरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जीवनी। सुधा चौहान ने अपनी कृति मिला तेज से तेज में अपनी मां सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी अंकित की है। प्रश्न संख्या 16 की बात किया जाए तो छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, देवराज। छायावाद का पतन देवराज की आलोचना कृति है। इनकी अन्य कृतियां हैं हिंदी साहित्य का मनोविज्ञान अध्ययन, साहित्य चिंता और आधुनिक समीक्षा प्रतिक्रियाएं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की, माफ़ कीजिएगा। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मेहरुनिसा परवेज, मंजुल भगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ममता
कालिया, एक पत्नी के नोट्स। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है जलती झाड़ी, बीच बहस में, परिंदे, कौवे और काला पानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, परिंदे। आपको बता दें कि निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह परिंदे 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब? 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और अन्य कहानी संग्रह का अगर बात करें तो प्रकाशन काल है जलती झाड़ी 1965, बीच बहस में 1973, कौवे और काला पानी 1983। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। सांख्य दर्शन के अनुयायी भट्ट नायक के भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है, जो भुक्तिवाद या भोगवाद नाम से प्रसिद्ध है, यानी विकल्प सी, भट्ट नायक। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, सात्विक। सत्व अर्थात मन से उत्पन्न होने वाले अनुभव सात्विक कहलाते हैं। सात्विक अनुभवों की संख्या 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? राज्यश्री, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागिन, विशाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, स्कंदगुप्त। आप अगर अच्छे से पढ़े हैं तो जरूर जानते होंगे स्कंदगुप्त। सर्वनाग जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का एक पात्र है। इस नाटक में अनंत देवी देवकी की हत्या कराने के लिए सर्वनाग को तैयार करती है, लेकिन उसकी साध्वी पत्नी रामा विरोध करती है। स्कंदगुप्त ठीक समय पर पहुंचकर उसकी रक्षा करता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? अंधा कुआं, चिंदियों की एक झालर, सांच कहूँ तो और नेपथ्य राग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, चिंदियों की एक झालर। चिंदियों की एक झालर अमृत राय का नाटक है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूरे सामाजिक व्यवस्था में होने वाले व्यापक अवमूल्यन को प्रस्तुत किया गया है। अंधा कुआं, सांच कहूँ तो और नेपथ्य राग स्त्री समस्या संबंधी नाटक है। प्रश्न संख्या 23 की बात किया जाए तो अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? शांत मेहरोत्रा, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, मीराकांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, मीराकांत। अंत हाजिर हो मीराकांत का नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं यह मृग, नेपथ्य राग, कंधे पर बैठा था सांप, हुमा को होश उड़ जाने दो, हुमा को उड़ जाने दो। प्रश्न संख्या 24, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो आपको पता होगा कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, भगवती चरण वर्मा की है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। बताइए कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न संख्या 26, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरुपति भेल, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। बताइए कौन है? जी हाँ, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, विद्यापति। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 28 की अगर बात किया जाए, लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मया कृतम, यह कथन किस आचार्य का है? भरत, अभिनव गुप्त, धनंजय, रामचंद्र, गुणचंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय के
112वें श्लोक में कहा है ये, है ना। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 29 की अगर बात किया जाए तो काव्यम तो जायते जातो काश्यचित प्रतिभावतः, यह उक्ति किस आचार्य की है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 29 का विकल्प ए भामा की। औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है। आनंदवर्धन, मम्मट, क्षेमेंद्र, विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी क्षेमेंद्र। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, किस पाश्चात्य आलोचक का मत है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। एडिसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, मैथ्यू आर्नल्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी कॉलरिज। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सुमित्रानंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखलामूलक अलंकार नहीं है। कारणमाला, माला दीपक, एकावली, काव्यलिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी काव्यलिंग। इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए खड़ी बोली। अगर इसके संबंध में बात किया जाए खड़ी बोली, तो प्रश्नांकित विकल्पों में खड़ी बोली का मानक स्वरूप है। यह शिक्षा, साहित्य, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से व्यवहृत होती है। यह संविधान की राजभाषा और भारतीय जनमानस की राष्ट्रभाषा है। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला बोलियां हैं। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है। केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर, सेनापति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए केशवदास। प्रश्न संख्या 36। गीत गूंज किस कवि की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीत गूंज 1954 ईस्वी में रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गेय प्रधान रचना है। निराला जी को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। यानी निराला इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। छाया नामक एकांकी के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट और सुदर्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी सुदर्शन। राजेंद्र यादव की कहानी है बदबू, जहां लक्ष्मी कैद है, गदर, जानवर और जानवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 का जहां लक्ष्मी कैद है। 1957 ईस्वी राजेंद्र यादव का कहानी संग्रह है। हंस के संपादक के रूप में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श को चर्चा में लाने का सबसे बड़ा श्रेय राजेंद्र यादव का है। यानी विकल्प बी इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या नहीं की है। व्याख्या की है, माफ़ कीजिएगा, नागेंद्र, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का विकल्प ए डॉक्टर नागेंद्र। बता दें इसके संबंध में कि डॉक्टर नागेंद्र ने रस सिद्धांत 1964 ईस्वी में साधारणीकरण की व्याख्या की है। इन्हें रसवादी आलोचक भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 40। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है। तो श्लेष अलंकार जो होता है कितने प्रकार का होता है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रकार का। श्लेष के 2 भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। जहाँ शब्द के बिना खंड किए अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ अभंग श्लेष, तथा जहाँ पर शब्द के खंडों से अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 41।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए, बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। सबसे पहले अलका, फिर अलका की अगर बात करें तो निराला द्वारा रचित है 1933 ईस्वी, राम रहीम राजा राधिका रमन प्रसाद द्वारा 1936, शेखर एक जीवनी अज्ञे द्वारा 1941 और सिंह सेनापति राहुल सांकृत्यायन 1942। याद रखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष सही अनुक्रम क्या है, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले मैला आंचल। आप जान रहे हैं प्रकाशन वर्ष। मैला आंचल की अगर बात किया जाए 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963 और पलटू बाबू रोड 1979। याद रखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, यानी विकल्प ए। प्रतिध्वनि की अगर बात किया जाए तो प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1929, आंधी 1931 और इंद्रजाल 1936 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है इतिहास, तिमिरनाशक, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर, धूप में, शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा बताइए विकल्प सी, इतिहास तिमिरनाशक। सबसे पहले इतिहास तिमिरनाशक यानी राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद द्वारा रचित 1964 ईस्वी में, शिव शंभू का चिट्ठा बालमुकुंद गुप्त द्वारा 1904 ईस्वी, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी 1943 ईस्वी और सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर साय 1960 ईस्वी। याद रखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर भारतेंदु युग की अगर बात करें 1943 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, परंपरा का मूल्यांकन 1981, है ना। उसके बाद बड़े भाई। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, यानी विकल्प डी। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो कंठ, फिर तालव्य, वर्ष और दंत ओष्ठ, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, बताइए क्या होगा। तो आपका इसका सही जो उत्तर हो जाएगा सबसे पहले ब्राह्मी लिपि किसमें है, हाँ विकल्प सी ब्राह्मी लिपि, फिर नागरी लिपि, गुप्त लिपि, फिर देवनागरी लिपि। याद रखेंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है, बताइए। इस प्रकार के प्रश्न आजकल बहुत देखने को मिलते हैं। भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है हानुस 1977, माधवी 1985, मुआवजे 1993 और आलमगीर 1999, यानी विकल्प बी इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का सही अनुक्रम है डॉक्टर 1958 ईस्वी, युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी, टूटते परिवेश 1974 ईस्वी और सत्ता के आर पार 1981, यानी 50 का विकल्प डी सही हो जाएगा। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्मकाल के अनुसार सही अनुक्रम। सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल 1910, केदारनाथ अग्रवाल 1910, फिर त्रिलोचन जन्म 1917, धर्मवीर भारती 1926, रघुवीर सहाय
1929, यानी विकल्प ए अभिष्ट उत्तर। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे अब अवध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, है ना, जन्म 1865 ईस्वी। फिर यानी इसका सही सी होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त 1886, माखनलाल चतुर्वेदी 1889, बालकृष्ण शर्मा नवीन 1889। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, जो कि हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। मधुशाला की अगर बात किया जाए 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938। फिर है प्रश्न संख्या 54, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले श्रीधर पाठक, किसमें है, विकल्प ए श्रीधर पाठक, फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, फिर रामनरेश त्रिपाठी और मुकुटधर पांडे। बात करें श्रीधर पाठक का जन्म तो 1859 ईस्वी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जन्म 1866 ईस्वी और रामनरेश त्रिपाठी जन्म 1889 ईस्वी। इसके अलावा मुकुटधर पांडे जन्म 1895 ईस्वी। फिर बात करते हैं प्रश्न संख्या 55 की, जन्म काल के अनुसार कवि का सही अनुक्रम बताइए। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले बताइए क्या होगा 55 का सी, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुक दास और सुंदर दास। गुरु नानक का अगर बात करें तो जन्म 1469 ईस्वी, दादू दयाल 1544, मलुक दास 1574, सुंदर दास 1595 ईस्वी। अब बात करते हैं हम लोग स्थापना और तर्क की। तो स्थापना ए मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। तर्क क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंध में कैद होकर जड़ हो जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही और आर गलत। प्रश्न संख्या 57, स्थापना ए ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म और धर्म है। धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है। तर्क क्योंकि साध्य और साधक का एकीकरण साधन के माध्यम से ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 57 का ए सही और आर भी सही है। प्रश्न संख्या 58, स्थापना ए सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। तर्क क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है, उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही और आर भी सही, यानी विकल्प सी। प्रश्न संख्या 59, स्थापना ए इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखे का नाम नहीं है। तर्क क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए सही और आर भी सही। स्थापना ए जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक स्तरों में बांट रखा है। तर्क क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग नहीं है, सही मार्ग यही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तो सही है लेकिन आर गलत है। स्थापना ए काव्य विद्या और कला उपविद्या इसलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है। तर्क क्योंकि कला कौशल और शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है जिसमें सत्य और असत्य का विवेक रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर भी सही है, विकल्प सी। प्रश्न संख्या अगर 62 की बात किया जाए तो नाटक शुद्ध साहित्य है,
बिल्कुल गलत। जिसकी आलोचना काव्यालोचना में स्थापित प्रतिमान द्वारा की जाती है तो गलत है। तर्क लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, ये भी गलत है। यह केवल नाटक की क्रिया है, ये भी गलत है। यानी विकल्प बी इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। स्थापना ए, साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है। तर्क, क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्मसंतोष के लिए करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही है और आर भी गलत है, यानी विकल्प ए। स्थापना ए, मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। तर्क, क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मक को स्वीकार नहीं करता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। स्थापना ए, साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है। तर्क, क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है, आर भी सही है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करें। 66 का बताना है आपको उत्तर। बताइए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। ए हो जाएगा, यानी ए का 5 वाम शिक्षक ईश्वरी प्रसाद कल्याण, बी का हो जाएगा 3 सरदाराम फिलोरी भागवती, फिर है निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर है प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। 67 का आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ए का यानी अमृत राय का प्रेमा, बी का सेवा सदन कृष्णचंद्र सेवा सदन, फिर सी यानी ज्ञान सेवक का हो जाएगा रंगभूमि, और डी यानी उदय भानु का हो जाएगा निर्मला। याद रखेंगे। आई ए रिचर्ड्स के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण पर सुमेलित करें। तो 68 का क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी ए का 2 द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी 1924। फिर है बी का 5 यानी द फिलोसफी ऑफ रेटिरॉक, तो रेटिरॉक इसका हो जाएगा 1936। सी का साइंस एंड पोइट्री, इसका हो जाएगा 1926। और डी का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929। याद रखेंगे, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनसे संबंध पुस्तकों के साथ सुमेलित करें। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा बताइए। रागात्मक परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, क्या हो जाएगा इसका। 69 का बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ए का 3 यानी ए का 3 मतलब द मीनिंग ऑफ मीनिंग, रागात्मक भाषा द मीनिंग ऑफ मीनिंग। फिर है बी का 1 परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा द सीक्रेट वुड। फिर है सी का 2 यानी कल्पना सिद्धांत, इसका हो जाएगा बायोग्राफिया लिटरेरिया। फिर है डी का 5 यानी अनुकरण सिद्धांत का पेरी पोएटिकेस। याद रखेंगे। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करें। बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 का बी। ए का 3 भारत का रस,
दंडी का अलंकार, वामन का रीति और आनंदवर्धन का ध्वनि याद रखेंगे। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सम्मिलित कीजिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बताइए क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए का 3, ए का 3 हो जाएगा। माटी हो गई सोना, कन्हैयालाल मिश्र। रामधारी सिंह दिनकर का क्या हो जाएगा, बताइए? रामधारी सिंह दिनकर का बी का 5, यानी रेती के फूल। फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का क्या हो जाएगा? आलबाल 2। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का डी का हो जाएगा 1, आलोक पर्व। फिर 72 की अगर बात किया जाए, आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, क्या होगा? इसका हो जाएगा 2, काशीनाथ सिंह। नंगा तलाई का गांव, इसका हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी, यानी विकल्प सी। फिर आंगन के बंधनवार, इसका हो जाएगा विवेकी राय। और वे देवता नहीं है, इसका हो जाएगा वे देवता नहीं है, क्या हो जाएगा इसका? राजेंद्र यादव। इस प्रकार विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित लेखों को उनके यात्रा वृत्तांत के साथ सम्मिलित करें। राहुल सांकृत्यायन, ये तो आप जान रहे हैं, मेरी तिब्बत यात्रा। ए का 3 किस में है? ए का 3, यानी विकल्प डी, ए का 3, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राम वृक्ष वेनुपुरी, इसका हो जाएगा पैरों में पंख बांधकर। मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। और निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 का ए। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल। गुलबहार, किशोरीलाल गोस्वामी। एक टोकरी भर मिट्टी, आप जानते होंगे, माधवराव सप्रे। और प्लेग की चुड़ैल, ये हो जाएगा भगवान दास। फिर है निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करें, 75 का। ये अंतिम प्रश्न है आज की इस श्रृंखला का, बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 75 का सी होगा, है ना, सी। देखते हैं, ए का 4, बी का 3। ए का 4, बी का 3। ए का 4, यानी आत्महत्या के विरोध। और बी का, ए का 4, बी का 3 और सी का, यानी इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और एक इसी प्रकार के मॉडल प्रैक्टिस सेट में, यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 21 में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें और आने वाला समय निश्चित ही आपका होगा। आप निश्चित ही रूप से सफल होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।